अब देखो इसी के साथ एक हमारे पास बनती है बटरफ्लाई डोजी। अब इसको कहते हैं बटरफ्लाई। अब इसको बटरफ्लाई कहा गया, बटरफ्लाई डोजी। अब आप मुझे बताओ, इसका जो ओपन है ये इस जगह पर ओपन होती है। ओपन होने के बाद इसके अंदर बायर्स आते हैं या सेलर्स आते हैं? अब देखो ओपन होने के बाद, क्योंकि ये जिस जगह पर ओपन होती है, अगर इसके अंदर बायर्स आते तो ये इससे महंगा खरीदते। अगर वो महंगा खरीदते तो ये ऊपर जाती, पर ये ऊपर तो नहीं गई। तो ये जिस जगह पर ओपन होती है, ओपन होने के बाद इसके अंदर बायर्स आए या सेलर्स आए? अब ये सेलर्स ने क्या करा, मार्केट में इसको पुश करा। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट को इन्होंने पुश करा, पुश करते करते कहाँ तक आ गए, यहाँ तक लेकर आ गए, मतलब लॉन्ग लेग डोजी। अब देखिएगा बटरफ्लाई डोजी है और इसकी लेग भी कितनी है, कितनी लंबी है। अब देखो मार्केट के अंदर सेलर्स इसे बहुत नीचे तक पुश करते चले गए, पुश करके इन्होंने बिल्कुल इसे इस जगह पर पहुंचा दिया। अब इस जगह पर पहुंचने के बाद ये क्या बन गया, इसके डे का लो बन गया। ये इसके डे का लो बन गया। इस डे के लो के बाद आप मुझे बताओ, क्या ये यहीं पर क्लोज हो गया मार्केट? ये क्लोज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि इस जगह पर कौन से ऑर्डर लगे हैं, बाई के या सेल के? तो इसका मतलब है कि बायर्स कहीं पे छुपे बैठे हैं और बायर्स अचानक से प्रकट हो गए। अब आपको जब ऐसी चीज़ देखने को मिली कि बायर्स यहाँ अचानक से प्रकट हो गए, इसका मतलब कि बायर्स को खरीदने की जल्दी नहीं है। एक बात समझ में तो आ रही है हमारे को कि जहाँ मार्केट खुला वहाँ पर कोई बायर नहीं था, जहाँ मार्केट खुला वहाँ पर कोई बायर नहीं था, लेकिन जब मार्केट इतना नीचे आ गया तब यहाँ पर बायर्स इकट्ठे हो गए। इसका मतलब ये कि कोई तो मार्केट के अंदर ऐसा है जो एक्यूमुलेट कर रहा है, हाँ या ना भाई? इसका मतलब ये हो ना कि कोई इसके अंदर एक्यूमुलेट कर रहा है। अब एक्यूमुलेट वो कहाँ पर कर रहा है? अब देखो एक तो होता है कि एग्रेसिव बाय करके चल रहा है और एक है कि वो एक्यूमुलेट कर रहा है। एक्यूमुलेशन का मतलब है कि उसने जो बाय के ऑर्डर लगा रखे हैं दूर लगा रखे हैं। तो जैसी मार्केट यहाँ आया उसके बाय के ऑर्डर हिट हुए और फिर उसके बाद जैसे बाय के ऑर्डर हिट हुए, अब क्या हुआ, मार्केट के अंदर और बायर्स ने इसको ज्वाइन करना शुरू करा। मतलब निचले लेवल से बाइंग आनी शुरू होती है और मार्केट एग्जैक्टली उसी जगह पर जाकर क्लोज हो गया। अब ज़्यादा अच्छा कब होता, अब समझना ध्यान से, ज़्यादा अच्छा कब होता, जब ये इसके भी ऊपर निकल जाता, ओपनिंग पर ऐसे भी ऊपर निकल जाता। अगर ये अपने इस ओपन प्राइस से ऊपर निकल जाता तब सेलर बेचते या रुक जाते? तो इसका मतलब है कि अगर ये अपने इस प्राइस से और ऊपर निकल जाता तब उस कंडीशन में मार्केट के अंदर क्या होता, बाइंग आ गई या बाय या सेलिंग स्टॉप हो गई? सेलिंग स्टॉप हुई। तो मैं इसको बाइंग तो मानूंगा नहीं, क्योंकि बाइंग ये कब होती, जब ये जिस जगह पर ओपन हुआ यहीं से लोग खरीदना शुरू करते थे तो क्या होती, बाइंग होती। लेकिन इस जगह पर क्या बाइंग नहीं है, मार्केट में निचले लेवल से बाइंग है। मतलब मार्केट में ऐसी जगह पर मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट निचले लेवल पर एक्यूमुलेट करने के लिए बैठे हैं। जैसे कि हमने बात किया 17,419 से 17,650 का जो लेवल है, इस जगह पर मार्केट के अंदर एक्यूमुलेशन करने के लिए बैठे हैं और 17,419 देखिए पहुंचने नहीं दिया। अब आप मुझे बताओ, अब अगर मार्केट आपको 17,650 पे मिलेगी, आप खरीदोगे या बेचोगे? अब अगर मार्केट आपको 17,650 पे मिल जाए तो आप खरीदोगे या बेचोगे? मतलब 17,400 खरीदने के बाद 600 आए तो बेचने पड़ता। देखो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा मेरे ख्याल से आप अभी ना करंट मार्केट कंडीशन से अवेयर नहीं हो। तो मार्केट अभी इस समय जो चल रही है वो 18,200 के पास चल रही है। अगर ये जी अभी कुछ दिन पहले की ये बात आपके पास में चल रही है जब 17,419 से 17,650 के लेवल की बात चल रही थी, काफ़ी पीछे। तो 17,419 से 17,650 के लेवल के पास में हम लोगों ने इस तरीके की एक्यूमुलेशन को ऑब्जर्व किया। क्या मार्केट के अंदर निचले लेवल पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स बाइंग के लिए बैठे हैं और निचले लेवल से मार्केट को बाय करके चल रहे हैं। तो जब ये निचले लेवल से मार्केट को बाय करके चल रहे हैं, अब इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। ये हर डिप के अंदर जाकर सामान को इकट्ठा कर रहे हैं और ऐसा हम लोगों ने डेटा के अंदर ऑब्जर्व किया। तो इस जगह पर ये जो डोजी बनती है इसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई डोजी। कब ज़्यादा इफेक्टिव होती, अगर ये इसके भी ऊपर निकल जाता। अगर ये इसके ऊपर निकल जाता इसका नाम बदल जाता। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ तक ये पहुँची है तो इसको मैं सिर्फ ये मान के चल रहा हूँ कि ये ऐसी जगह पर है जिस जगह पर मार्केट के अंदर सेलिंग स्टॉप हुई है पर बाइंग आई है। बाइंग नहीं आई, सेलिंग स्टॉप हुई है। तो कहने का मतलब है कि जो सेलर एग्रेसिवली सेल करते जा रहे थे अब जाकर उन्होंने अपनी सेलिंग को स्टॉप कर दिया। इनके सेलिंग के स्टॉप हो जाने की वजह से मार्केट के अंदर एक आर्टिफिशियल बाइंग जनरेट हो गई और क्या होता है आपके पास में यहाँ पहुँच गया। अब इसका मतलब मार्केट में एग्रेसिव बायर्स नहीं आए, मतलब अभी एक्यूमुलेशन चल रही है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखो ये